हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का इंग्लिश, जिसमें हम आपको पोएट्री सेक्शन कराएंगे। तो आइए पोएट्री सेक्शन का हम चैप्टर 1 देखते हैं, जिसका नाम है माय मदर एट 66। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास revolves around the poet डीप इमोशन। तो ये जो कविता है वो कवित्री के गहरी भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती हुई है। तो ये जो कविता है इसका नाम है माय मदर एट 66 और इसको जो लिखा है वो कमला दास ने लिखा है, जो कि एक फीमेल है। तो ये मत सोचिएगा कि ये कोई मेल है। कमला दास जो है वो किसी एक फीमेल पर्सन का नाम है। ओके, तो ये बेसिकली एक कवित्री है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन शी रियलाइज हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एंड नियरिंग द एंड ऑफ हर लाइफ, वह महसूस करती है कि उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी होती जा रही हैं और अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है। As they drive to the airport, she observes her mother pale, tired face. जैसे ही वे एयरपोर्ट के लिए निकलती है, उसकी वो ऑब्जर्व करती है कि उसकी माँ का फेस काफ़ी पीला सा पड़ गया है और उसकी माँ का जो फेस है उस पर काफ़ी थका थका सा फील हो रहा है। तो बेसिकली जो कवित्री है वो इस कविता में यही हमें बताने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे कि हम देख सकते हैं, जो एक कोई बुजुर्ग सा रहता है उसके फेस कैसे पीला पीला सा फट जाता है और उसके फेस पे काफ़ी झुर्रियाँ हो जाती हैं। तो कवित्री यही बताने की कोशिश कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। विच रिमाइंड्स हर ऑफ अ विदरिंग फ्लावर और द फेडिंग विंटर मून, उसको याद दिलाती है कि कैसे एक जो फूल जो होता है वो मुरझा जाता है और सर्दियों में छिपा हुआ चांद। तो ये जो कविता है इसमें कवित्री यही दर्शाने की कोशिश कर रही है कि कैसे जो एक फ्लावर रहता है वो मुरझा जाता है और सर्दियों में जो छिपा हुआ चांद है वो छिप जाता है। तो कवित्री इससे यही रिलेट करने की कोशिश कर रही है कि एक जो फूल होता है जब वो खिलता है तो कितना सुंदर लगता है और जब वो मुरझा जाता है तो एकदम बेकार सा लगने लगता है, फिर हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ से रिलेट कर रही है कि कैसे एक जो बच्चा है वो कितना एक्टिव रहता है और एक जो बच्चा है वो कितना एक्टिव रहता है और जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है वैसे अब अपने अंत की ओर बढ़ने लगता है वो अनएक्टिव सा फील करता है, उसके अंदर काफ़ी लेजीनेस आ जाती है, आलस आ जाता है। तो वो जो जोश है वो उसके अंदर नहीं बचता जो उसको बचपन में दिखता है। तो कवित्री जो है वो यही रिलेट करती है कि कैसे एक जो फूल है वो उससे रिलेट करती है कि एक जो फूल है वो मुरझा जाता है और सर्दियों में छिपे हुए चांद, सर्दियों में जो चांद होता है वो कैसे छिप जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस साइट fills the poet with a fear of losing her mother and memories of her childhood. तो ये जो दृश्य है वो कवित्री को भय से भर देता है, अपनी माँ के खोने के भय से भर देता है और उसको अपने बचपन की याद दिलाता है कि कैसे when she felt the same fear of separation, कि कैसे बचपन में एक बार फिर वो अपने माँ से बिछड़ी थी, वैसे ही सेम वो अब फिर अपनी माँ से बिछड़ने वाली है। तो कवित्री जो है वो इस कविता में यही बताने की कोशिश कर रही है कि उसको डर लग रहा है कि कैसे कि जब वो एक बार बचपन में फिर अपनी माँ से बिछड़ी थी और वही सेम अलगाव अब फिर हो रहा है। तो यही चीज़ उसको एकदम अपनी माँ को खोने के डर से भर देता है कि अब वो फिर अपनी माँ से बिछड़ने वाली है। डिस्पाइट सैडनेस, सॉरी गाइस यहाँ पे हर होगा।
डिस्पाइट हर सैडनेस, उसके दुख के बावजूद द पोइट ट्राइड्स टू हाइड हर, यहाँ टू हाइड हर है, ठीक है, फीलिंग्स एंड स्माइल्स वाइल सेइंग गुड बाय, होपिंग टू सी हर मदर अगेन। उसके दुख के बावजूद कवित्री जो है वो अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही है, और तो कवित्री जो है वो अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करती है, और दुख के साथ वो अपनी माँ को गुड बाय बोलेगी। और दुख मतलब कि इसमें जो कवित्री है वो यही कहने की कोशिश कर रही है कि वो अपने फीलिंग्स को छुपा रही है, और स्माइल्स के साथ जब उसकी माँ जाएंगी तो वो स्माइल्स के साथ अपनी माँ को गुड बाय बोलेगी, और इसी आशा के साथ बोलेगी कि हम फिर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप जब किसी से बिछड़ने वाले होते हैं तो आप मुस्कुराते हुए उसको गुड बाय बोलते हैं, क्योंकि हम जब किसी को अलविदा कहते हैं तो मुस्कुरा के ही कहते हैं, ठीक है। द पोयम highlights universal emotion of love, fear, and the inevitability of aging. यह जो कविता है वो उजागर करता है और यूनिवर्सल इमोशन, लव, फियर एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग, यह जो कविता है वो उजागर करता है कि प्यार, भय और जो उम्र है वो अनिवार्य रूप से होना तय है, मतलब कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये तय है। तो कवित्री जो है वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि ये सब चीज़ मतलब कि लाइफ में आना जाना वो लगा रहता है। तो कवित्री यही कोशिश कर रही है कि लव, प्यार, भय, ये सारी मतलब कि बेसिकली ये सारी चीज़ें हो कर रहेंगी, ठीक है। तो गाइस ये आपको दिख रहा होगा, होप सो। इसका जो बेसिकली मतलब होता है ये अनिवार्य होता है। मैं लिख देती हूँ, ये अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो गाइस आप सबकी वॉकअप काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ओके। आपको दिख रहा होगा। It reminds us to value and cherish our relationship while we still have time. हमें याद दिलाती है कि हमें अपने रिलेशनशिप की वैल्यू करनी चाहिए और उसे सराहना देना चाहिए जब तक हमारे पास टाइम है। तो इट्स ओवरऑल कवित्री यही कहना चाहती है लास्ट में कि हमें जो है अपने रिलेशनशिप को उसको वैल्यू करनी चाहिए और उसको चेयर करते रहना चाहिए जब तक कि हमारे पास टाइम है। हालांकि हम लोग ऐसा करते नहीं है, कुछ परसेंट 50% वो अपने रिलेशनशिप को ना ही वैल्यू देते हैं ना ही उन्हें सराहना देते हैं, जो कि उन्हें करता रहना चाहिए। और जब तक वो उनसे बिछड़ चुके रहते हैं तब तक उनको ये रियलाइज़ होता है कि काश हमने ये कर दिया होता। तो ये काश वर्ड नहीं आना चाहिए। तो कवित्री यही कहने की कोशिश कर रही है कि जब तक हमारे पास टाइम है हम अपने रिलेशनशिप की वैल्यू कर लें और उसे सराहना दें जब तक हमारे पास टाइम है। तो ओके गाइस, तो ये वीडियो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो और ये वीडियो आपको अच्छे समझ आई हो। अगर समझ आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।